प्रमोशन की तरफ। ये बहुत खास है, खास इसलिए क्योंकि जिन्हें अब हम ऑनर करने लगे हैं इनके बारे में हम पहले भी कह चुके हैं, ये ट्रिपल एस की रीढ़ की हड्डी है। ही इज द बैकबोन ऑफ द सिस्टम। पहचान गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। हाँ जी, आंख को नींद आ गई है लगता है। नहीं, किन की बात कर रही हूं मैं? Of course, this is the time to honor our leader, our diamond leader, Mr. Rajiv Chaturvedi, and I would again request our directors, Mr. Siddharth Sehgal and Mr. Raj Anand, to please be on the stage. A big hand for Mr. Rajiv Chaturvedi. बहुत खराब बात है। Everyone was sharing it. तो पहले मिसेस चतुर्वेदी को कंग्रेचुलेट करते हैं और साथ ही मिस्टर राजीव चतुर्वेदी को भी। Congratulations and thank you so much, Mr. Siddharth, Mr. Raj. मैं चाहूंगी कि राजीव जी हमारे सिक्योर लाइफ एडवाइजर्स कुछ शेयर करें, राज की बातें। थैंक यू, थैंक यू। देश भर से आए हुए, अपने भविष्य के अच्छे सपने देखने वाले, अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने वाले, ऐसी चाहना रखने वाले लोगों को, ऐसे अच्छे सद्भाव रखने वाले लोगों को और सारे के सारे क्रांतिकारियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज आप जिस मुकाम पर आए हैं, जिस जगह पर आए हैं, यह जगह बड़ी ऐतिहासिक है। यह ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आज से 6 साल पहले मैं, संजय जैन जी, ओम प्रकाश जी, आशीष दुबे जी, पवन निगम जी सिक्योर लाइफ के ऐसे ही एक प्रोग्राम में आए थे और उस कोने में बैठे थे। दैट कॉर्नर, कुछ लोग साक्षी हैं उस प्रोग्राम के। हम लोग 125 लोग यहां पर आए थे, मात्र 125। दोस्तों, लेकिन देखिए कि हौसला किसको कहां तक पहुंचा देता है। हमने केवल एक ही चाहत रखी थी कि यदि इस स्टेज पर कोई व्यक्ति चढ़ सकता है तो हमें भी जरूर यहां होना है। आज कई लोग यहां अकेले आए होंगे, कई लोग 2 लोगों को लेकर आए होंगे, कई लोग 5 लोगों को लेकर आए होंगे और कई लोग 100 लोगों को लेकर आए होंगे। लेकिन दोस्तों, आज जो हमें ये सफलता मिली है, केवल उसका एक ही कारण है कि उस दिन का वो फंक्शन था और आज का ये फंक्शन है। हमने कोई भी फंक्शन, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी प्लान कभी भी नहीं छोड़ा। और यदि आप चाहते हैं तो आप भी पहुंच जाएंगे इस जगह पर, यदि आप भी ऐसा करते हैं तो।
जिंदगी बदल सकती है यहाँ पर। ये वो जगह है सिक्योर लाइफ जिसने आज वो करके दिखाया है जो आज पॉलिटिशियंस भी नहीं करके दिखा पा रहे। वादे तो बहुत होते हैं लेकिन वो चीजें कभी हासिल नहीं हो पाती जो एक आम इंसान चाहता है अपनी जिंदगी में। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या आप रिलेट करते हैं इस बात से? दोस्तों, ये बिजनेस केवल पैसा नहीं देता, केवल सम्मान नहीं देता, केवल समय नहीं देता, केवल बहुत सारी चीजें जो अभी ओम प्रकाश जी ने बताई वो ही नहीं देता। ये बिजनेस बहुत कुछ देता है, इतना कुछ देता है कि यदि हम उंगलियों पे गिनते चले जाएं तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। यदि जितने लोग यहां बैठे हैं यदि उनके फायदे गिनने लगे तो इतने लोग कम पड़ जाएंगे, इतने फायदे इस बिजनेस से मिलते हैं। लेकिन ये आपको कब महसूस होगा? जब आप इस जगह पर पहुंचेंगे तब। इस जगह पर पहुंचने के लिए आपको केवल एक ही चीज करनी है। कई लोग कहते हैं 2 लोग बनाना है। कितने लोग बनाने होते हैं साहब? लेकिन 2 लोगों को बनाना नहीं है दोस्तों, यहां तो आपको 2 लोगों का बनना है। यदि आप 2 लोगों के बन गए तो हजारों लोग आपके साथ आ जाएंगे, लाखों लोग आपके साथ आ जाएंगे। ये लोगों को बनाने का नहीं, लोगों का बनने का बिजनेस। आप यदि लोगों के बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं? क्या आप कमिटमेंट करते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो ये जगह आपके लिए दूर नहीं है। दोस्तों, इंसान को जिंदगी मिलती, सबको मिलती है, आपको भी मिली है, हमें भी मिली, सबको मिली। इसी तरीके से सिक्योर लाइफ में भी हर आदमी जन्म लेता है। लेकिन कई लोग जैसे जिंदगी में हार जाते हैं, थक जाते हैं, छोड़ जाते हैं, अपने सपनों को टूटने देते हैं, वैसे कई लोग सिक्योर लाइफ आने के बाद, ज्वाइन करने के बाद भी अपने सपनों को टूटने दे देते। यदि मैं आज यहां से बोल रहा हूं और यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, यदि इनमें से केवल 10 लोग भी ऐसे हुए जिन्होंने इस मैसेज को ग्रैब कर लिया तो ऐसे 10 साल का टोरा कम पड़ेंगे। आपको यह तय करना है कि अगले 3 सालों में उन 10 लोगों में आप अपनी गिनती करते हैं या नहीं। क्या आप करते हैं? यदि इतने 1000 लोग करते हैं दोस्तों तो मैं समझता हूं कि हर शहर में एक ताल कटोरा स्टेडियम बनाना पड़ जाएगा। दोस्तों, जिंदगी सबको मिलती है लेकिन वो इंसान क्या जो केवल खुद के लिए जिया। ये बिजनेस इसलिए अच्छा लगता है हमें क्योंकि ये बिजनेस दूसरों की हेल्प करना सिखाता है। ये बिजनेस अच्छा लगता है हमें इसलिए कि ये विरासत में कुछ छोड़ जाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। किसी भी साधु महात्मा से पूछिए तो यही बोलेगा, क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत, क्यों इतने पैसे कमा रहे हो, सोचो साथ लेके क्या जाओ। बोलते हैं ऐसा? दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैसेज तो ये होना चाहिए, लेके तो कोई भी नहीं जा पाता, सोचो छोड़ के क्या जाओगे। क्योंकि इतिहास केवल उन्हीं लोगों को सलाम करता है दोस्तों जो कुछ छोड़ करके जाते हैं। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे हमारे महात्मा विवेकानंद जी हो, या ऐसे जितने भी महात्मा हुए, जितने भी लीडर्स हुए, वो विरासत में कुछ न कुछ छोड़ करके गए, अपनी अच्छाइयां या संपत्ति। ऐसे लोगों की बड़ी पूजा होती है। क्या आप इस भीड़ में शामिल होना चाहते हैं? दोस्तों, यदि ये सब चीजें आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए केवल एक ही चीज करनी होगी। क्या आप जानना चाहते हैं ये चीजें हमें क्यों मिली? जानना चाहते हैं? सक्सेस मिलने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या चीज चाहिए एक सक्सेसफुल व्यक्ति होने के लिए? हाँ जी, विश्वास और सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों वो है आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक आदमी अपने दोस्त के घर गया। दोस्त ने, जैसा कि हमारी परंपरा है, चाय का कप उसको ऑफर किया। चाय का कप ऑफर किया, उसने चाय की ओर देखा और वो चाय का प्याला उसने बाहर जाके खिड़की से बाहर फेंक दिया। चाय बाहर कर दी। दोस्त ने बड़ा सॉरी फील किया, अरे दोस्त मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं दूसरी चाय मंगवाता हूं। दूसरी चाय आई, उसने दूसरी चाय भी उठा करके खिड़की से बाहर फेंक दी। तीसरी चाय आई, उसने तीसरी चाय भी खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दी। दोस्त ने चौथी चाय मंगवाई।
जब चौथी चाय आई और वो उठ करके खिड़की के पास से गया फेंकने के लिए, तो दोस्त ने कहा 1 मिनट रुकना जरा। दोस्त ने कहा 1 मिनट रुकना जरा, मैं भी तो देख लूं। उसने देखा चाय में तो मक्खी थी नहीं। उसने बोला चाय क्यों फेंक रहे हो? बोले हर चाय में मक्खी होती है। तो उसने बोला दोस्त इसमें तो मक्खी है नहीं, तुम जरा अपना चश्मा उतार के देखो, तुम्हारे चश्मे में एक मक्खी चिपकी हुई है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, लोगों के चश्मे से जो मक्खी लगी हुई है ना, वो मक्खी को निकाल करके अलग करना है। यानी कि आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, और यदि आपका एटीट्यूड सही है तो आप किसी का भी एटीट्यूड बदलने की ताकत रखते हैं, और वही आदमी सक्सेसफुल होता है जिंदगी में जो अपनी बात को ठीक तरीके से दूसरे को कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेशन के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कम्युनिकेशन आप तब कर सकते हैं जब आप अपने ऊपर विश्वास करें। ये बिजनेस किसी को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस किसी को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, ये तो सेल्फ कन्विंस होने का बिजनेस है। आपको तो इंफॉर्मेशन देनी है, सही इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग लेकर के आप लोगों को दे, और आप भी इस जगह पे होंगे, वो दिन दूर नहीं है। दोस्तों मैं एक साधारण सी नौकरी करता था, 17 साल मैंने नौकरी की है। आप में से कितने लोग हैं जो नौकरी पेशा हैं? काफी सारे लोग हैं। यदि एक नौकरी पेशा आदमी यहां पहुंच सकता है तो क्या आप नहीं पहुंच सकते? दोस्तों मैंने 17 साल नौकरी की, लेकिन 17 साल में उतने पैसे नहीं कमाए जितने मैंने पहले 17 महीने में इस बिजनेस से कमा लिए। वो प्यार कमा लिया, वो लोगों की चाहत कमा ली, जो जिंदगी भर बिजनेस करता, जिंदगी भर नौकरी करता तो नहीं मिलती। तो दोस्तों एक ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी में आते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा? हमें अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। एटीट्यूड टुवर्ड्स कंपनी, टुवर्ड्स बिजनेस, टुवर्ड्स अपलाइन, टुवर्ड्स डाउनलाइन, टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, टुवर्ड्स क्रॉस लाइन। कोई को भी आप कभी भी नेगेटिव नहीं बोले। यदि आप किसी भी चीज के लिए यदि नेगेटिव होते हैं, आपका बिजनेस ऊपर नहीं जा सकता। कभी भी आप सोचते हैं मैं अकेले में बात कर रहा हूं, कुछ नहीं होता दोस्तों। एक्चुअली अकेले में आप दूसरे से कम बात कर रहे होते हैं, अपने आप से ज्यादा बात कर रहे होते हैं, और इस कारण से हमें सफलता नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि हम दूसरों को नेगेटिव नहीं कर रहे होते, हम अपने आप को नेगेटिव कर रहे होते हैं। कभी भी किसी से पूछिए सफल होना चाहते हो? क्या करना पड़ेगा सफल होने के लिए? किसी से पूछो, बोले मैं कोशिश करूंगा। लेकिन जब आप किसी से भी कहते हो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा, तो एक्चुअली अपने आप से कहते हो कि मैं कोशिश करूंगा, भले ही असफल हो जाऊं। आप 10 लोगों से कहते हो मैं कोशिश करूंगा, अपने आप से क्या कह रहे होते हो? भले ही असफल हो जाओ। तो आप जो अपने आप से कह रहे होते हो दोस्तों, वही होता है। आपको कहना क्या है? आपको कहना है मैं करके दिखाऊंगा, और जब आप ये कहते हैं तो आप भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। दोस्तों टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं एक ही चीज कहूंगा, नेवर टॉक नेगेटिव। हम जिस देश के वासी हैं, वहां पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हमें बहुत अच्छा मार्ग दिखा करके गए, और वो मार्ग क्या है? उन्होंने 3 मैसेजेस दिए थे। क्या मैसेजेस थे वो? बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। कभी भी कोई बुरा बोलता है, बोलो मुझे नहीं सुनना। कभी कोई बुरा देखने को बोलता है, आप देख रहे हो, मत देखना। कभी बुरा बोलना नहीं, सुनना नहीं, कहना नहीं। लेकिन एक चीज मैं और ऐड करता हूं आज यहां पर, बुरा मत सोचो। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को बुरा बोलते हो तो कभी ना कभी उसके पास बात पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों जब आप बुरा सोचते हो तो बिना बोले भी आपकी बात अगले तक पहुंच जाती है, क्योंकि चेहरा बोलता है। दोस्तों ये सक्सेस स्टोरी अधूरी है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आप लोगों से। मुझसे किसी ने कहा था चतुर्वेदी जी नेटवर्क मार्केट में बहुत कम लोग सफल होते हैं। मैंने कहा था दोस्त आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यदि सफलता का मतलब पैसा और समय दोनों है, पैसा समय और सम्मान तीनों है, तो आप कोई ऐसा बिजनेस बता दीजिए जिसमें लोग बहुत ज्यादा सफल होते हो। बोले मैंने कहा कितने लोग सफल होते? बोले आपके बिजनेस में 10% से ज्यादा लोग सफल नहीं होते। मैंने बोला कोई दूसरा बिजनेस बताओ जिसमें 1% से भी ज्यादा लोग सफल होते हो, यदि वो इसके अलावा कोई और बिजनेस हो।
मैंने उनसे कहा सर जितनी भी सफलता इस बिजनेस में मिलती है वो पर्याप्त है। यदि कोई किसी को जिंदगी में सफलता नहीं दिला सकता दोस्तों, जिन लोगों ने भी बढ़ाई की, आज बड़े बड़े सम्मान आज यहां पर हुए हैं, ये उनके अपने प्रयास से हुए, उन्होंने जरूर क्रेडिट दिया है। लेकिन मैं कहता हूं कि अंदर यदि आग नहीं है दोस्तों तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अंदर आग जलनी चाहिए। क्या वो अंदर आप अपनी जगह जला करने के लिए तैयार हैं? मैंने उन शख्स से यही कहा कि कोई किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन भगवान ने जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका मुझे दिया है, यदि इसके माध्यम से मुझे जो मौका मिला है, यदि मेरे माध्यम से ईश्वर केवल 10 लोगों की जिंदगी भी यदि बदलने के लिए मुझे सामर्थ्यवान बनाता है तो मैं ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं दोस्तों। और आज का दिन है कि आज इतने सारे सफल लोग यहां बैठे हुए हैं। तो दोस्तों जिस अपॉर्चुनिटी में आप हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी, और जिस कंपनी में हम हैं, सिक्योर लाइफ, ये दुनिया नहीं इस प्लेनेट अर्थ का सबसे अच्छा बिजनेस है। इसके ऊपर विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए और सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों मेरी बात अधूरी रहेगी यदि मैं अपने काउंटर पार्ट मेरी वाइफ रेणु को धन्यवाद न दूं, क्योंकि आज यदि मैं बिजनेस पे होता हूं, कभी कभी हमें हफ्ते भर भी बाहर रहना पड़ता है, 10 दिन भी बाहर रहना पड़ता है, और उन दिनों में मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी से मुझे यदि मुक्त रखने का काम यदि किसी शख्स का है तो वो मेरी श्रीमती जी का है, रेणु का है। और मैं इस क्रेडिट को, इस सफलता की क्रेडिट अपने आप से ज्यादा रेणु को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं उन्हें स्टेज पे बुलाऊं। She's a working lady। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मैं भी काम करता हूँ, मेरी वाइफ भी काम करती है। जब हमने नौकरी शुरू की थी मैं भी काम कर रहा था, मेरी वाइफ भी काम कर रही थी, लेकिन हम लोगों ने कमिटमेंट किया कि ठीक है तुम जितना समय देना हो समय दो, लेकिन इससे हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, इससे हमारा आने वाली जनरेशन का भविष्य सुधरेगा, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम देता है। आज इतिहास गवाह है, ऐसे कई लोग जो आज हमारे साथी थे, कल हमारे साथी थे, आज नहीं है, और आज उनके घरों में सिक्योर लाइफ की बदौलत चेक पहुंच रहे हैं। दोस्तों ऐसे सिक्योर लाइफ को हम सब सैल्यूट करते हैं। ऐसा कभी भी हमारे साथ हो सकता है दोस्तों। इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी पेड अप होने के बाद, टाइम पूरा होने के बाद यदि किसी की डेथ हो जाए तो दोबारा पैसे नहीं देती, लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि यदि आपने यहाँ पे दिल लगा के काम कर लिया, एक टीम बना ली, तो हम रहे या ना रहे, हमारे नहीं रहने के बावजूद हमारे घर में चेक पहुंचते। इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी में आने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों ये तो सफलता की शुरुआत है। आज आप साक्षी हैं उस इतिहास के जो भविष्य में बनने जा रहा है। आप में से कई लोग यहां आकर के बोलने वाले हैं, एक मिनट, भविष्य में आकर के आप में से कई लोग बोलने वाले हैं यहां आकर के कि मैं 6 फरवरी 2007 को नेशनल कन्वेंशन में आया था और उस दिन के कारण मेरी जिंदगी बदली। दोस्तों तय करना है कि उन लोगों में आप होंगे या नहीं। क्या आप होंगे? हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हम लोग की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी।